चमकी यानी दिमागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चा लोग को होता है और यह बीमारी ज्यादा गर्मी या नमी में फैलता है। हाँ, सुने तो है कि बहुत खतरनाक है, पर समय रहती कैसे पता चलेगा? बच्चा बुजुर्ग लोग को सर में दर्द हो, बच्चा अर्ध चेतना में पहचान न सके, बेहोश हो जाए, बदन में चमकी और हाथ पैर में थरथराहट हो। इसके अलावा हाथ पैर अकड़ जाए, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार दे, शरीर या दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और जिसे 5 से 7 दिन से ज्यादा का तेज बुखार न हो। लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के शाम 5 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को दी बड़ी सौगात, मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन पर बने भूमिगत सबवे का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड वाले प्री फैब अस्पताल का किया उद्घाटन। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश के 41,000 से अधिक किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना का दिया लाभ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में बीज प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन, कहा स्थानीय किसानों को होगा फायदा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा भारत के विकास में पूर्वी क्षेत्र का अपना अलग योगदान है। और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब और नवनिर्मित सबवे का उद्घाटन किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस सबवे के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सबवे के बारे में लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया। For the safety, ये शेल्टर पर्सनल आपात स्थिति में कृपया निकटतम सुरक्षा सेफ्टी एंड फॉलो ऑल साइंस पैदल सबवे में कृपया अपना सामान लेकर जाइए। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, ये सब हम पहले एक एक चीज को जल्दी कर दो फाइनलाइज। आज जानते हैं, आज हो गया फाइनलाइज, बड़ी खुशी की बात। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड वाले प्री फैब अस्पताल का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार के सभी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसे आज पूरा किया गया। मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना ही नीतीश सरकार की उपलब्धि है। मुझे आज खुशी है कि आज बेड की संख्या बढ़ते हुए यहाँ 1189 बेड इस एनएमसीएच के अंदर हो। आज चाहे वो एसकेएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, जेएलएनएमसीएच हो, एएनएमसीएच हो, बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो भी अस्पताल आज सभी जगहों पे बेड बढ़ाने का काम हम सब कर रहे हैं। मकसद एक ही है, जनता को सेवा देना। मकसद है जनता को कठिनाई नहीं हो ये काम करना और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करना, ताकि जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ सके। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज मधेपुरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 34 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। वहीं 6.25 करोड़ की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदा किशुनगंज का भी स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। एवं स्मृति चिन्ह बाबा सिंह
दो योजनाओं के, एक के उद्घाटन और एक के शिलान्यास के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 34 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से ये आपके आंखों के सामने जिला का सदर अस्पताल जो मॉडल हॉस्पिटल के रूप में है, उसका आज लोकार्पण करने के लिए इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, हम सबों के अभिभावक तुल्य आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय सांसद, विधायक और मैं आप सब लोगों के बीच आया। ये भवन बाहर से ही बता रहा है कि अंदर की व्यवस्थाएं कैसी हों, और आज हम सब लोगों ने इस भवन का लोकार्पण किया। ये 100 बेड का अस्पताल है और इसके साथ ही उदा किशुनगंज में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये निर्देश है मुझे कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बना देना। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज बिहार के सभी 534 प्रखंडों में जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों को छोड़कर सभी जगहों पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम या तो पूर्ण हो गया है या शुरू हो गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज पटना में 12 जिलों के 41,910 किसानों के बीच बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 46.49 करोड़ रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया। इस अवसर पर प्रेम कुमार ने कहा कि शेष लाभों किसानों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना है। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान में आज हम सबों के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अभी हम लोगों ने एक अच्छी योजना बिहार की सरकार ने करीब 2018 में लागू की जाकर, और उसका मुख्य उद्देश्य था जाकर के कि बिहार फसल सहायता योजना अंतर्गत के तहत जो मतलब किसानों को सहायता जो राशि हम दे रहे हैं जाकर के, उसका एक ही उद्देश्य था जाकर के कि जो किसान हमारे जाकर के उनका जो उत्पादन ह्रास होता है, उन परिस्थितियों में किसान को नुकसान नहीं जाकर के हो। और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया जाकर जिनका 2 एकड़ तक मैक्सिमम जाकर, और ऐसे लोग को कम से कम 10,000 की राशि, अधिक 20,000 की राशि जाकर के है। तो हम लोग लगातार इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं जाकर के हैं, इससे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है जाकर के। मुजफ्फरपुर में आज उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 1 टन प्रति घंटा क्षमता के बीज वाले प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई से किसानों को जिला में ही बीज प्रसंस्करण की सुविधा मिलेगी, जिससे बीज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस बीज प्रसंस्करण और भंडारण इकाई का उद्घाटन होने से स्थानीय किसानों को काफी फायदा होगा। देखिए, बीज संस्करण का हमारे 1 pph क्षमता का मुजफ्फरपुर को अपना बीज यहाँ से मिले, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में कहा कि भारत के विकास में पूर्वी क्षेत्र का अपना महत्व है। जब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं वो आगे बढ़ेंगे तो भारत भी और आगे बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने ये बातें भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के वार्षिक दीक्षांत समारोह में कही। इस कार्यक्रम में 12 राज्यों के कंपनी सचिवों को डिग्री प्रदान की गई। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगला भविष्य इसी बिहार, बंगाल और झारखंड का है, उड़ीसा का है। यदि भारत श्रेष्ठ बनेगा तो इसी ईस्टर्न जोन के माध्यम से बनेगा, इतना जरूर स्पष्ट रहे। हम आर्थिक रूप से खड़े हो रहे हैं, सामाजिक रूप से खड़े हो रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से खड़े हो रहे हैं। मेरा एक ही आग्रह और निवेदन आप लोगों से होगा, भारत को आगे बढ़ाने में, बिहार जैसे राज्य को बढ़ाने में, और ये जो पूरा ईस्टर्न जोन आपके हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और जो हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको
प्रगति मिले और आप लोग एक अच्छे सलाहकार के तौर अपने कंपनी जहां भी आपको दायित्व मिले, मेरी पूरी शुभकामना है कि आज इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नए स्वरूप में डालने का प्रयास कीजिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जहानाबाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जहानाबाद में आम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर अरवल मोड़ तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में आम लोगों के साथ ही छात्रों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना के सम्मान में जहानाबाद के हजारों हजार छात्र, युवा, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, माता बहनें सब यहाँ पर अपने सेना का हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित हैं और भारत के प्रधानमंत्री और सेना का धन्यवाद देने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यह तिरंगा यात्रा जहानाबाद के इंडोर स्टेडियम जो मलहचक मोड़ पर अवस्थित है वहाँ से लेकर के बाजार होते हुए सट्टी मोड़, हॉस्पिटल मोड़ से अरवल मोड़ तक अभी आया हुआ है और यहाँ यह कार्यक्रम समाप्त होगा। शिवहर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर आम लोगों ने सेना के लिए सम्मान का भाव नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है उससे हमारे देश का गौरव और बढ़ा है। आतंकवादी घटनाओं में जो हमारे अर्धसैनिक बल के लोग लड़ रहे थे, उन्होंने भी उसमें भी बहुत सारे लोग शहीद हुए। उनके सम्मान में और इस देश की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें सफलता पाने के लिए आज का तिरंगा यात्रा निकाला। और ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान और उसमें रहने वाले आतंकवादी फिर ये धृष्टता करेंगे तो निश्चित तौर से हम इसको वॉर ऑफ टेरर मानेंगे। गोपालगंज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा मिंज स्टेडियम से निकलकर शहर के पोस्ट ऑफिस चौक, सिनेमा रोड, जंगलिया मोड़, अंबेडकर चौक होते हुए भगत सिंह चौक पर जाकर खत्म हुई। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि इस ऑपरेशन में देश ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया, जिससे हर भारतीय का हौसला बुलंद है। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले जो पहलगाम में हुआ, इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उनके एयरबेस को भी तबाह किया। उनके इस शौर्य को मैं अपने पूरे देश की जनता की तरफ से सलामी देते हुए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिए जाने पर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कटिहार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सेना की वीरता का नतीजा है। और पूरा देश एक साथ
नरेंद्र मोदी जी की इस अभियान के साथ खड़ा रहा और पूरा देश आज तिरंगा की अस्मिता और उसके आन बान शान की रक्षा के लिए हम सब पूरे भारतवासी, सभी धर्म, सभी सामाजिक वर्ग, सभी क्षेत्र के लोगों ने एक साथ मिलकर आज कटिहार में तिरंगा यात्रा करके अपने एकता और खास करके जो हमारे सैनिक है जो इस अभियान में शहीद हुए, जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, ऐसे तमाम लोगों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उधर पूर्णिया में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। उनके हाथों में तिरंगा था और उनका जोश देखने लायक था। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि यह यात्रा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए निकाली गई है। भारत के हमारे जो वीर जवान हैं, उनका जो पराक्रम है, उसमें और वो लोग अपने शक्ति के साथ लड़ें और देश के एक एक जनता आज उनके साथ खड़ी है। इसी के उत्साह के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में सेना की इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के तहत अब फौज के पूर्व कर्मचारी से लेकर आम लोग और महिलाएं तक इसमें शामिल हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा में दिख रहा देशभक्ति का जोश, भारतीय सेना के प्रति सम्मान का माहौल, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे लोगों का जोश हाई। तिरंगा यात्रा पूरे समाज को कर रही एक। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने अपने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में सेना की इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के तहत फौज के पूर्व कर्मचारी से लेकर आम लोग और महिलाएं तक शामिल हो रही हैं। आपने हमें जितना चोट पहुंचाया है, हमने उसका 10 गुना आपको जवाब दिया है। अब मौका आएगा तो पाकिस्तान, अगर छोटी सी भी घटना अगर भारत के धरती पर हुई, इस मातृभूमि को रक्त रंजित करने का प्रयास किया गया, तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान पूरे विश्व से तेरा नक्शा मिटा दिया जाएगा। और आवाज शहीदों को भी हम सच्ची श्रद्धांजलि अकीदत पेश कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमारे जाबाज सेना के साथियों ने, जवानों ने उनकी कमर तोड़ करके रख दी, पाकिस्तान के अंदर भूकंप ला करके रख दिया और उन्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो अपने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट देते हैं। और तिरंगा यात्रा आज उसी के उद्देश्य से बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सभी दल यानी हम लोग भारत के नागरिक, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे लोगों का जोश हाई है। वो अपनी बातों में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई से दुश्मन देश को बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब देश की जीरो टॉलरेंस नीति है। आतंकियों को पनाह देने वाले और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा। तिरंगा यात्रा पूरे समाज को एक कर रही है। इसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा में देशभक्ति का जोश और भारतीय सेना के प्रति सम्मान देखने को मिल रहा है। खासकर युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में निकाला जा रहा है। सेनाओं का हौसला को और मजबूत करने के लिए आगे से पाकिस्तान यदि कोई दुस्साहस करती है तो उसको जवाब सैनिक मुंह तोड़ देंगे। मिशन सिंदूर आगे जारी रहेगा। पाकिस्तान को हम लोग जबरदस्त हमेशा जवाब देने के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कायम है। यात्रा में शामिल हुए हैं हम लोग, जो हमारे वीर नौजवान जो बॉर्डर पर जो
विजय प्राप्त किए हैं, उसी की खुशी में हम लोग आज ये यात्रा निकाले हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिंदूर कार्यक्रम के तहत भारत ने दुनिया को दिखाने का काम किया है कि हम किसी से डरते नहीं हैं और हम किसी से लड़ते भी नहीं हैं। अगर कोई जबरदस्ती हमें उकसाता है तो उसे छोड़ते भी नहीं। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी सेना के लिए घर से बाहर निकलें और तिरंगा यात्रा में शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। बिहार सरकार लेकर आई है किसान बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर। गुड़ उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए सरकार से प्रोत्साहन स्वरूप 50% का अनुदान। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत गुड़ उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इच्छुक गुड़ उत्पादक निवेशकों के लिए गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन। इच्छुक निवेशक ccs.bihar.gov.in पर जाकर दिनांक 25 मई 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। स्थानीय गुड़ उद्योग को सशक्त बनाए और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में भागीदार बने। अधिक जानकारी हेतु अपने जिले के संबंधित गन्ना अधिकारी से संपर्क करें। गन्ना उद्योग विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज लोक गायिका स्वाति मिश्रा समेत कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में नए लोगों का स्वागत है, सब मिलकर नए भारत और नए बिहार का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह में करीब 200 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए और आज इस सदस्यता ग्रहण समारोह में भगवान राम की आराधना करने वाली स्वाति मिश्रा भी मौजूद रहीं। उनके पिताजी ने सदस्यता ग्रहण किया। झाझा के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उम्मीदवार विनोद यादव जी ने सदस्यता ग्रहण किया और राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों बड़े प्रदेश से लेके पंचायत तक के पदाधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता स्वीकार किया। मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड के रतनपुर रेलवे स्टेशन के पास सबवे का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर 7 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया गया है। इसकी वजह से आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 तक इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। वहीं जमालपुर से होकर गुजरने वाली 20 ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यकारी एजेंसी के मैनेजर पवन मिश्रा के द्वारा बताया गया कि 450 टन के 2 क्रेन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हुआ है अभी ये 9:15 पे चालू हुआ है। जैसे ही 7 घंटे कंप्लीट होंगे वैसे ये ब्लॉक समाप्त कर दिया जाएगा। अभी 450 टन की दोनों क्रेनें हमारी एस क्रेन सर्विस की तरफ से कार्यरत है, जो कि जैसे ब्लॉक खत्म होगा वैसे ही आगे की तरफ चली जाएंगी। ये हमने अभी सुल्तानगंज का और अभयपुर का और ये हमारा तीसरा ब्लॉक है, ये रतनपुर इटौरी ग्राम सभा, जो हम अभी आज ही हमारा समापन है यहाँ पे। बेगूसराय जिले को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के अंतर्गत जिला का समग्र विकास श्रेणी में शीर्ष 10 जिलों में स्थान मिला है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा जिले के समग्र विकास के लिए किए गए अथक प्रयासों और नवाचारी दृष्टिकोण का प्रमाण है। बेगूसराय जिले के नामांकन का मूल्यांकन कई चरणों में किया गया। प्रथम चरण में जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि के आधार पर स्क्रीनिंग समिति ने बेगूसराय को समग्र विकास श्रेणी के शीर्ष 45 जिलों में शामिल किया। तो सारे जिलों ने नामांकन जो किया था, तो बेगूसराय जिला का चयन हुआ था। उसमें पहले 35 जिलों का चयन हुआ 650 के लगभग एंट्रीज में से। उसके पश्चात अंतिम 15 में भी चयन हुआ था, अंतिम 10 में भी चयन हुआ था। और हमारे ज़िला का जो समग्र विकास की श्रेणी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसमें यह चयन हुआ था।
तो हमारी जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, केंद्र सरकार की हैं, इन सबका मूल्यांकन किया गया। उसमें भारत सरकार से 200 सदस्यीय टीम भी गई थी और हमारे ज़िला में जो लाभुक लोग हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी, फीडबैक लिया था। तो हमारे जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की जो चलती हैं उसमें उसका रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई थी और उसी के आधार पर जिला का चयन हुआ था। कारगिल में ड्यूटी के दौरान शहीद मनीष कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। नवादा में उनके पैतृक गांव पांडे कंगौट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर करीब 1 बजे मनीष का शव घर पहुंचा था। यहां अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को शमशान घाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मनीष का जो शव आज आया है नवादा पुलिस लाइन से हम लोग साथ हैं। हजारों हजार की संख्या में युवा, छात्र, किसान, मजदूर अपने शहीद नौजवानों को आखिरी विदाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े। सब लोग मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये जो हुआ है, ये जो शहादत दी है, इससे देश का गौरव है, तो वंश का भी गौरव है, उस क्षेत्र का भी गौरव है। आज 40-50 हजार की संख्या में लोग उसके अंत्येष्टि में उपस्थित हैं। हम लोग अंदर से तो कष्ट है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। चमकी यानी दिमागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चा लोग को होता है और यह बीमारी ज्यादा गर्मी या नमी में फैलता है। हाँ, सुने तो है कि बहुत खतरनाक है, पर समय रहती कैसे पता चलेगा? बच्चा बुजुर्ग लोग को सर में दर्द हो, बच्चा अर्ध चेतना में पहचान न सके, बेहोश हो जाए, बदन में चमकी और हाथ पैर में थरथराहट हो। इसके अलावा हाथ पैर अकड़ जाए, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार दे, शरीर या दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और जिसे 5 से 7 दिन से ज्यादा का तेज बुखार न हो। लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के उल्ली बनारा गांव में सोन नदी में नहाने के दौरान पिता पुत्र सहित 3 लोग डूब गए, जिसमें काजीपुर के रंजन कुमार नामक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि पिता नागेश्वर शर्मा और एक अन्य युवक रितेश शर्मा की तलाश जारी है। यह सभी लोग एक दाह संस्कार के लिए सोन नदी के किनारे गए हुए थे। दाह संस्कार के बाद यह लोग सोन नदी में स्नान करने लगे। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों डूब गए। 3 लोग का सोन में डूबने से मौत हो गया और एक पहले से मृत हो गए थे। अंतिम संस्कार के लिए लोग गए हुए थे, जो काजीपुर के निवासी हैं और उली बनाही सोन घाट पर गए हुए थे। अंतिम संस्कार करने के बाद सोन नदी में। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र में कल हुई भीषण अगलगी में 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। इसके साथ ही लाखों के सामान का भी नुकसान हुआ। मवेशियों के जलने की भी सूचना है। बसवरिया पंचायत के पडरी गांव में हुई इस घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन सहित मेडिकल टीम ने राहत और बचाव का काम किया। जिला प्रशासन क्षतिपूर्ति का आकलन कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को दी बड़ी सौगात। मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन पर बने भूमिगत सबवे का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड वाले प्री फैब अस्पताल का किया उद्घाटन। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश के 41,000 से अधिक किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना का दिया लाभ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में बीज प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय किसानों को होगा फायदा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भारत के विकास में पूर्वी क्षेत्र का अपना अलग योगदान है। और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।
भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। जाते जाते आप कुछ हो जाते हैं कुछ अच्छे नेताओं के साथ। है चुकाया, आतंकवाद को सबक है सिखाया। दुनिया ने देखा भारतीय सेना का दम, सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम। हर नई चुनौती से बढ़ता रहा हौसला, राष्ट्र की रक्षा में हर वीर था अडिग खड़ा। साहस को मिला जनता का समर्थन अनूठा, हर हाथ में लहराया हम सबका प्यारा तिरंगा। अरे सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। रोशनी, समय हो गया, जल्दी निकलना है। मेरा बैग तैयार है? हाँ जी, सूती कपड़े के साथ बैग भी तैयार है और ये खास आम पन्ना भी। इस बढ़ती गर्मी में पीना बहुत जरूरी है। और ये टोपी आपको यात्रा के दौरान धूप और लू से बचाएगी। गर्मी में यात्रा पर जाते वक्त हल्के सूती कपड़े पहन